बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुदरत की रचना इंसान से परे की बात है, इंसान की समझ से परे की बात है। इंसान समझ सके, कुदरत ने ये पहलू अपने पास रखा है। हाँ, कुदरत पर भरोसा करना, कुदरत पर यकीन होना, ये हर इंसान की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि कुदरत को समझने के बजाय कुदरत की व्यवस्था पर श्रद्धा और विश्वास लाने की ज़रूरत है। जो आसानी से अगर कोई चाहे तो कर सकता है कि कुदरत जो करती है वो न्याय के दायरे में करती है। कुदरत की ओर से जो भी होता है न्याय पूर्ण होता है और हमारे भले के लिए ही होता है। अब हमें कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, ये हमारा अपना नज़रिया है, अपनी सोच है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अमली कार्रवाई करने वाले जो इंसान होते हैं, भले मानस होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, वे हर प्रकार की कार्रवाई को अपने पक्ष में समझते हैं कि ये मेरे लिए उत्तम है, अति उत्तम है। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, क्योंकि उनका समभाव होता है, वो समदृष्टा होते हैं। उनकी जो नज़र है समता वाली नज़र होती है कि दुख और सुख में फ़र्क नहीं समझते। उसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि इस बात को वो भली भांति जानते समझते हैं कि जो बेशक हमें दिखने में बुरा लगता है, वो हैं तो हमारे कर्मों के परिणाम ही, हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है कि जिसे कहा जा सके कि ये बुरा हुआ है, बुरा हो रहा है, या ये दुखद पूर्ण है। और जो दिखने में भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, भला प्रतीत होता है, उसके बारे में भी भली भांति विद्वान पुरुष जो होते हैं, भगत लोग जो होते हैं, वो इस प्रकार का नज़रिया, इस प्रकार की सोच रखते हैं कि जब दुखों में विचलित नहीं होना है, दुखों से दुखी नहीं होना है, तो फिर सुख में खुशी मनाने की, उछलने कूदने की भी क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो दुख आया था वो अब नहीं है। दुख के आने पर जब उसका स्वागत किया गया और ये समझ बनी रही कि ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है और ये हमेशा के लिए नहीं है, जितनी देर के लिए भी ये दुख आया है उतनी देर तक भी इस दुख का असर ना रहे, उसके लिए भी जो भगत लोग होते हैं वो अपनी भक्ति के कारण, अपने निष्काम कर्मों के कारण, अपनी
सेवा के कारण, सेवकाई के कारण उतना समय भी अपने पास उन दुखों को ठहरने नहीं देते। या यूँ कहें कि ये कुदरत की रचना है कि कुदरत न्याय करती है कि अगर दुखों की भरपाई हमने जल्दी कर ली है तो कुदरत फिर व्यवस्था करने में देर नहीं करती, क्योंकि परिणाम तो कुदरत की ओर से आना है। बेशक हमारी ही करने का फल जब हमें मिलना है तो दुख में दुखी होने से बचना है, दुखी होने से बच के रहे हैं तो फिर सुख आने पर खुशियाँ मनाने से भी बचना है। क्योंकि ये जो सारी प्रक्रिया है ये बाहरी है, ये बाहरी वातावरण की ये बातें हैं, बाहरी और संसारिक और शारीरिक ये सारी प्रक्रिया है कि दुख आया है, संसारिक है, संसारिक स्थिति में विचरते हुए शारीरिक दशा को जो विचलित करता है, शरीर पर जो कष्ट आता है उसको देखकर मानसिकता अपनी संभाल कर रखना, ये किसी भक्त सेवक या किसी प्रेमी का ही ऐसा सुविचार हो सकता है जिसे संतों महापुरुषों की शरण संगत मिली होती है। शरण मिलने के बाद उसे नित्य प्रति ऐसा विवेक प्राप्त होता है और उस विवेक के आधार पर अपने जीवन चरित्र को बनाता है। फिर चाहे शरीर पर आने वाला दुख हो, शरीर पर आने वाला सुख हो, अधिक समय तक रहते नहीं हैं। शरीर पर अगर कितना सुख आए, शरीर के साथ कितना सुख चलता रहे, शरीर को सुख मिलता रहे, लेकिन कब तक? क्योंकि ये शरीर स्वयं ही क्षणभंगुर है। जब ये शरीर ही रहने वाला नहीं है तो इस पर आया हुआ सुख कब तक रहेगा? जो ये जीव अपने आप को विचलित करता फिरे, दुख में दुखी होता फिरे और सुख में खुशियाँ मनाता फिरे, उछलता फिरे, अगर खुशी के अंदर, सुख के अंदर, शारीरिक सुख के अंदर अगर उछल कूद करेगा तो फिर इसको ये भी याद रखना पड़ेगा कि दुख भी आएगा, फिर दुख में रोता फिरेगा। जब ये शारीरिक है तो सर्वप्रथम अपने शरीर की दशा को देखें। सुख पा पा कर भी ये शरीर विनाश की ओर जा रहा है। इसकी आयु क्षीण होती जाती है, इसकी जो ताकत है, इसकी शरीर की जो सत्ता है वो कमज़ोर होते 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 जो ये शरीर मिट्टी का है तो मिट्टी की ओर बढ़ता जा रहा है और एक दिन मिट्टी की ओर बढ़ते बढ़ते मिट्टी के साथ मिल जाएगा, मिट्टी के साथ इसका मिलन हो जाएगा, मिट्टी में एकाकार हो जाएगा। इसका मिट्टी का मिट्टी में एकाकार होना ही है। जो अज्ञान के वशीभूत होकर अपना विवेक खो देते हैं या विवेक उनको हुआ ही नहीं, वे इस शरीर को ही सब कुछ मान कर बैठे हुए हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। शरीर पर थोड़ी सी आपदा आती है, मुसीबत आती है तो रोने चिल्लाने लगते हैं और जरा सा सुख आ जाए तो उछल कूद कर देते हैं। देखते ही देखते वो सुख जो है क्षणभंगुर होने के कारण, नाशवान होने के कारण, पानी के बुलबुले के जैसे होने के कारण देखते ही देखते सुख हाथों से कब फिसल जाता है पता भी नहीं लगता और एकदम से हैरान परेशान इंसान हो जाता है। अगर दुकानदारी में, बिजनेस में, काम धंधे में
अधिक मुनाफा होता है जिस दिन अपनी आंखों से नींद गायब हो जाती है, मारे खुशी के नींद नहीं आती। और अगर बिजनेस डाउन हो जाए तो चिंता के मारे नींद नहीं आती। यानी सुख में भी वही हाल है, दुख में भी वही हाल है। अपनी मानसिक स्थिति को शरीर पर आई हुई अवस्थाओं के कारण मानसिक स्तर को गिरा देता है। और ये मानसिकता इस प्रकार की बनी रहती है कि बस शरीर के साधन बनते रहें, शरीर के सुख मिलते रहें, शारीरिक आडंबर मिलते रहें, दिखाई देते रहें, हमें प्राप्त होते रहें, हम भी यही आडंबर दूसरों को समर्पित करते रहें, यही खुशी है। और इसी प्रकार जब दुखों का आगमन शरीर पर होता है, कष्ट आते हैं, तो बस रोते चिल्लाते रहें, हर आने जाने वाले को, हर मिलने वाले को अपनी दुखों की दास्तान सुनाते रहें। यही जीवनचर्या बनी है। इस कारण से अज्ञानी कहा जाता है। और जो ना खुशी को कुछ समझते हैं, ना कोई दर्जा देते हैं, ना कोई पद देते हैं, और ना गम से गमगीन होते हैं। वचन भी हैं महापुरुषों के, ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है। ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है। जिस हाल में सतगुरु रखे वही हाल अच्छा है। यानी जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है सतगुरु के चरणों में, वहीं से ये समझ मिलती है, वहीं से हिदायत मिलती है, वहीं से नसीहत मिलती है कि सारी जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे निष्काम कर्म हैं, जो हमारी सेवा भावी गतिविधियां हैं, ये सब की सब जो गति है, इन सब की कुदरत से कुछ छिपा नहीं है। सब कुछ कुदरत देखते हुए न्याय करती है। और जैसा जैसा परिणाम आता है उसको एक ज्ञानी पुरुष, एक गुरुमुख प्रेमी उन परिणामों से अंदाज लगाता है कि मेरी कार्रवाई, मेरे द्वारा किए हुए कर्म कितने श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, सकामता वाले हैं कि निष्काम हैं। वो अंदाज़ा लगाता रहता है, अपने आप को कसौटी पर कसता रहता है कि जहाँ कहीं कमी नज़र आती है कि अगर परिणाम थोड़ा भयभीत करने वाला है या परिणाम कुछ उलट हो रहा है, तो अपने आप को किन्हीं प्रकार की भी अगर गलत फहमियों में रहा होता है तो अपने को गलत फहमियों से निकाल कर जागरूक करते हुए अपने कर्मों का सुधार करता है और निष्कामता की ओर दृढ़ होते हुए सकामता से दूर होकर कर्म करने की पहले से अधिक चेष्टा करता है। और फिर से उसे जो परिणाम दिखते हैं उनमें बदलाव देखकर फिर वो खुशी भी अगर मनाता है तो अपने मालिक इष्ट देव सतगुरु के चरणों में शुक्राना करते हुए, ये प्रभु, हे सतगुरु, हे मेरे गुरु महाराज, ये आपकी नसीहतों का ही ये सिला है जो आपकी कृपा द्वारा मुझे मिल रहा है। आपकी प्रेरणाओं से ही प्रेरित होकर मैं ये भली भांति समझने में सक्षम हुआ कि जो कुदरती परिणाम मेरे लिए आ रहे हैं उनमें
और सुधार कर पाया और इस प्रकार आपकी नज़दीकियाँ प्राप्त होती गईं और ये समझ मिलती गई, इस प्रकार के इशारे मिलते गए, तो चित्त के अंदर जो प्रसन्नता बनी है, भीतरी स्तर पर जो सुधार हुआ है, अपने अंतःकरण में जो आपकी दया से, आपकी कृपा से, आशीर्वाद से अंतःकरण के अंदर जो उजाला हुआ है, उससे यही समझ पाता हूँ कि ये आपके चरण शरण का, आपकी संगत सोहबत का असर है, आपकी कृपा और आशीर्वाद का फल है जो मैं देख रहा हूँ। और इसलिए विनम्र भाव से गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों में बार बार शुक्राना करता है। कभी भी शारीरिक स्थितियों से वो अपने अंतःकरण के अंदर किन्हीं भी गलत फहमियों के आधार पर खुशी ढूंढने की कोशिश नहीं करता। वो केवल और केवल अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है और उनका कहने मानने से कुदरत ऐसे गुरुमुखों की, ऐसे प्रेमियों की हर पल, हर घड़ी, हर वक्त सहायता के लिए तैयार रहती है। क्योंकि जिसने अपना सर्वस्व अपने इष्ट देव सतगुरु को सौंप दिया हो, अपने सतगुरु को ही जिसने अपना सर्वे सर्वा बना लिया हो, उसी को ही आधार बना लिया हो, उसी की ओट लेकर ही हर कार्य करता हो, भला वो कैसे गिरावट की ओर जा सकता है? कैसे उसको दुखों का मुंह देखना पड़ेगा? क्यों वो दुखों के गर्त में जाएगा? बल्कि दुख उससे कोसों दूर भागते फिरेंगे, नज़दीक नहीं फटक सकते। श्री आनंदपुर दरबार की जो हम रचना देख रहे हैं, नित्य प्रति देख रहे हैं, जाने कब से देख रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर विचार करें, थोड़ा सा भी अपने सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार अगर खोज करने की कोशिश करें तो ठीक ठीक प्रकार से समझ आने लगता है कि इतने विशाल श्री आनंदपुर धाम की रचना किस प्रकार हुई होगी। कुदरती शक्तियों के दम पर ही ये सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। और अगर ये भी अगर हम समझते हैं, इस प्रकार विचार रखते हैं कि कुदरत स्वयं आप सतगुरु ही कुदरत है, सतगुरु ही आप सब कुछ करने कराने वाले हैं। कुदरत का एक नया नाम हो सकता है जब आप ही सब कुछ करने वाले हैं। जिस प्रकार श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी रचना हुई, सारी सेवकों के द्वारा सेवा करते हुए हुई। पहले पहले जब शुरुआती दौर था तो केवल
सेवक ही हुआ करते थे जो हर कार्य को अंजाम दिया करते थे। भले ही आज आधुनिक युग है तो साधनों की कमी नहीं, और जिस कार्य को करना हो उस कार्य को इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना समय नहीं होता, हर काम तुरंत। और जब इतने साधन सुलभ हों तो फिर क्यों इतनी देर किसी कार्य के लिए रुकना। आगे से आगे काम बढ़ता रहे, सेवा का कार्य रात और दिन चलता रहे, और चल रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में केवल सेवक जन ही सेवा करते थे, और तब भी यही मान कर ही सेवादार सेवा किया करते थे, हर कार्य को अंजाम दिया करते थे कि करने कराने वाले तो स्वयं सतगुरु आप हैं। यूँ भी कह दिया करते थे, कुदरत सारी व्यवस्था तो आप कर रही है। और सतगुरु जो हर कार्य में सेवकों को आशीर्वाद दिया करते थे, पीठ थपथपाया करते थे, प्रसन्न हुआ करते थे अपने सेवकों पर, वो तो सीधे सीधे समझने वाली बात है कि करने कराने वाले आप हैं और नाम अपने सेवकों का करते हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान ने भी वानरों से सारी सेवा करवाई, लेकिन उस दौर में भी यही समझा जाता था कि प्रभु श्री राम स्वयं हर कार्य को करते हैं, केवल नाम हमारा करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के समय में भी यही सब जो भक्त लोग थे वो यही समझते थे कि भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हमारा नाम करने में प्रसन्नता होती है, हमारा उद्धार करने में उन्हें प्रसन्नता होती है, जो हमें ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। और आज कलयुग में, इस कली काल में सतगुरु हैं जो अपने सेवकों को, गुरुमुखों को सेवा बख्श कर प्रसन्न होते हैं। वे स्वयं क्या नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा कार्य है जो सतगुरु नहीं कर सकते? या यूं भी कह सकते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है? वो अगर धरती पर अवतरित हुए हैं तो हम सेवकों के लिए हुए हैं। समझना ये जरूरी है कि उनका अपना कोई कार्य नहीं है, उन्होंने हमारे कार्य को ही अपना कार्य समझ लिया है और हमें सुख पहुंचाने के लिए, हमें भक्ति कराने के लिए, हमें निज धाम अपने साथ ले जाने के लिए इस संसार में अवतरित हुए। कितनी फक्र की बात है हमारे लिए कि हमारे साथ इस सृष्टि को रचाने वाले, इस दुनिया को बनाने वाले हर कदम पर हमारे साथ खड़े हैं, अपने सेवकों के साथ है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी देश में, कभी किसी गांव में, किसी नगर में पहुंच कर सबका साथ देने के लिए, सबको साथ करने के लिए, अपना साथ देने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए केवल कष्ट ही कष्ट उठाते रहते हैं और हमें सुख ही सुख पहुंचाते रहते हैं। जब श्री आनंदपुर आश्रम निर्माण का शुरुआती दौर था, शुरू का जो समय था, तो जंगल काट कर वहाँ रहने के लायक कमरों का निर्माण कराया जा रहा था। जैसे भी कच्चे पक्के कमरे बनाए जा रहे थे जिस समय में, तो वहाँ से दूर चकोड़ी आश्रम से 50 भगत जन, महात्मा जन
सेवा के लिए भी श्री गुरु महाराज जी ने भेजे और उस श्रृंखला में उस समय में श्री गुरु महाराज जी स्वयं उस व्यवस्था में जो जंगल कट रहा था, आप भी वहीं ठहरे हुए थे कुछ दिन। तो उस समय की लीला है। ये सारी समझने की बात होती है कि हमें बड़ी मुश्किल से यकीन आता है, और अगर आ पाए, लेकिन यकीन आना चाहिए। यकीन आ जाना बहुत बड़ी बात है। अगर यकीन आ जाए इस प्रकार, तो भक्ति आसान हो सकती है। भक्ति में बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। कि उस वक़्त एक महात्मा जी थे जिनको कोठारी महात्मा जी के नाम से पुकारा जाता था। तो एक दिन रात के समय श्री गुरु महाराज जी को उन महात्मा जी ने बताया कि आजकल जो अभी लंगर की व्यवस्था हो रही है, कुछ खर्च ज़्यादा हो रहा है और सेवा की कमी है, सेवा इकट्ठी नहीं हो रही। क्योंकि खासकर भक्तों और संगतों का आना जाना होता नहीं, क्योंकि बाहर से संगत आती है तो सेवा एकत्र होती है, तो संगतों का तो आना जाना हो नहीं रहा, जिससे कि कुछ सेवा इकट्ठी हो और उसी सेवा से खर्च चलता है, खुला खर्चा हो सकता है। तो संगत की कमी के कारण ये सुविधा नहीं हो पा रही। और अभी ऐसी दशा है, महात्मा जी ने बताया कि कल के खर्चे के लिए ही सेवा पूरी नहीं होगी, पैसे कम हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी की उस परेशानी को सहज स्वभाव में लिया और दूसरे दिन सुबह होते ही और महात्मा जी के जगते ही महात्मा जी को नज़दीक बुलाया और श्री गुरु महाराज जी ने अपना सिराना तकिया जो था, उसके नीचे जो नोटों की गड्डियाँ रखी थी, महात्मा जी को इशारा किया कि ये ले जाओ उठा के। अब महात्मा जी ले तो जाएं, लेकिन उनका तो आश्चर्य भरा चेहरा था देखने वाला कि रात को तो मैंने जिक्र किया था श्री गुरु महाराज जी से, और अभी तो सुबह सवेरे यहाँ कोई और है ही नहीं। मेरे और श्री गुरु महाराज जी के अलावा यहाँ नज़दीक कोई नहीं है। सुबह सुबह इतने सारे रुपए कहाँ से आ गए? वो तो बड़ा हैरान, महात्मा जी हैरान हो रहे हैं। महात्मा जी ने पूछ लिया कि हे प्रभु, रात में सोते सोते तो मैंने ये जिक्र किया था, आपसे प्रार्थना करी थी कि रुपए तो कल के लिए खर्च में भी कम पड़ने वाले हैं, और सुबह हुई नहीं कि इतने सारे रुपए कहाँ से आ गए? जबकि कोई भगत नहीं आया, कोई सेवादार बाहर से नहीं आया जिसने रुपए भेंटा किए हों, और गड्डियाँ रखी हुई है। तो महात्मा जी की हैरानी स्वाभाविक है, उनका आश्चर्यचकित होना। श्री गुरु महाराज जी थोड़ा गंभीर होकर बोले, जाओ पहले रुपयों को संभाल कर रखाओ, फिर बताते हैं। फिर महात्मा जी ने वापस दंडवत प्रणाम किया, किंतु सतगुरु ने महात्मा जी को उठने का हुक्मनामा ही नहीं दिया और दूसरी ओर मुंह फेर लिया। और महात्मा जी
दंडवत किए हुए लेटे रहे और इतनी देर लग गई कि दूसरे लोग वहाँ पर आने लग गए श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकने के लिए। और इसी तरह कुछ देर बाद सतगुरु ने, श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी पर नाराज होते हुए उठने को कहा और कहते हैं, तुमने इतने दिन हमारे पास रहकर हमें क्या समझाया तुमने? क्या हमारा काम जो है किसी की मेहरबानी से चलता है कि अगर कोई मेहरबानी करेगा तो काम चलेगा और कोई मेहरबानी नहीं करेगा तो काम नहीं होगा? अगर इस प्रकार समझा है तो फिर जो मेहरबानी करने वाला है वो तो दातार हुआ, वो दाता हुआ और हम याचक हो गए। मैं कुदरत का कार्य करने के लिए भेजा गया हूँ, आया हूँ। मेरे कार्य उस कुदरत के चलाए चलते हैं। यहाँ का सारा इंतजाम कुदरती सत्ता द्वारा संचालित होता है। यदि अगर तुमने अभी तक ऐसा नहीं समझा कि अनंतपुर दरबार की रचना की सारी जिम्मेवारी कुदरत के हाथों में है, वही सब कुछ करने कराने वाली है, अगर तुमने ठीक प्रकार से नहीं समझा तो फिर तुम किस प्रकार के साधु हुए? अगर इतनी समझ नहीं तो इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने डांट डपट करके अपनी जो प्रभुता है सतगुरु की, उसके प्रति उन महात्मा जी की धारणा को बदल दिया, सुधार दिया, जो कि केवल इसी बात की चिंता करते रहते हैं कि सेवा नहीं आई तो काम कैसे चलेगा। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। हम चिंतित हो जाते हैं, हमारी अल्प बुद्धि है, लेकिन फिर भी बड़े विनम्र सहज स्वभाव से हमें कुदरत पर भरोसा करना चाहिए। कुदरत को समझते हुए कि कुदरत ने हर कार्य की जिम्मेदारी ली है, किए हुए कर्मों का फल किसी तक पहुंचाना हो, बुराई का बुरा नतीजा और भलाई का भला नतीजा पहुंचाना ही होता है, और ये सारी व्यवस्था कुदरत की होती है। सर्वप्रथम कुदरत की ये प्रेरणा हर किसी को मिलती है कि अमुक कार्य गलत है, इसे न किया जाए, और ये कार्य बिल्कुल लाभ वाला है, इसको तुरंत किया जाए, जल्दी किया जाए। आगे फिर हर कर्ता की अपनी मर्जी है कि वो बुरे रास्ते पर जाता है कि भले रास्ते पर जाता है, लेकिन परिणाम देने के लिए कुदरत हर वक्त तैयार रहेगी। कुदरत ने न्याय करना, कोई पक्षपात नहीं करना। सो हम हमेशा ये समझना चाहिए हमें कि हम कुछ भी सेवा करने के काबिल नहीं, हम किसी प्रकार से भी अपनी बुद्धि चतुराई से अपने ना तो आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ना शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। केवल कर्ता बनकर, एक जरिया बनकर अपने सतगुरु पे अधिक से भी अधिक भरोसा करते हुए और उन्हीं पर उन्हीं के चरणों में ही अपने जीवन की बागडोर, जीवन की ही नहीं, इस जीवन की ही नहीं, केवल
लोक और परलोक तक की सारी जिम्मेदारी अपने सतगुरु के चरणों में सौंप दे। अपने जीवन की डोर जो है अपने सतगुरु इष्टदेव चरणों से बांध दे। अपनी सुरती की डोर सतगुरु के चरणों से कसकर बांध दे। और सतगुरु क्या फरमाते हैं कि किस प्रकार जीवन जीना है, उन वचनों की गांठ बांधकर अपने भीतर उस गांठ को खोल देना, और वो जो इशारे सतगुरु के होते हैं, हुआ करते हैं, हो रहे हैं, उन्हीं पर लगातार नित्य प्रति हर दिन हर पल विचार करते हुए, उन्हीं वचनों को परिपक्व करते हुए, उन वचनों पर अटल श्रद्धा और विश्वास से पालन करते हुए कि सीधे सीधे तौर पर नित्य प्रति फरमाया जाता है कि 5 नियम जो बनाए हैं हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने दृढ़ किए हैं, पक्के किए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान। और अभी जो हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी जब से सिंहासन पर श्री आनंदपुर धाम के विराजमान हुए हैं, तब से ही जो पहले 1 घंटा भजन अभ्यास करने की प्रेरणा देते थे, हिदायत करते थे, उस 1 घंटे भजन अभ्यास को लगातार 3 साल हो रहे हैं, तीसरा साल चल रहा है, समाप्ति की ओर है। 1 घंटे को बढ़ाकर 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई है। यही कहना मानना है बस। अगर भली भांति ये समझ में आ जाए तो बड़ा सरल काम है, बड़ा थोड़ा काम है, तकलीफ ना देने वाला काम है। और अगर समझ ना आए तो फिर तकलीफ ही तकलीफ है। इसी कार्य में सारी तकलीफ है। जब तक समझ नहीं आती, जब तक विश्वास में दृढ़ता नहीं आती, तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे में अगर कोई परेशानी वाला समय है तो वो यही है जबकि स्मरण करना पड़ जाए, जबकि नित्य नेम की श्री आरती पूजा करनी पड़ जाए, सत्संग सुनना पड़ जाए, सेवा करनी पड़ जाए। यही सबसे मुश्किल है और ये दुखद है, ऐसा प्रतीत होता है। और जब समझ आ जाए, जब ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि यही सफलता के शिखर को छूने वाले सतगुरु के बताए हुए फरमाए हुए वचन हैं, इन पर अमल तो करना ही करना है, फिर तो हर वक्त यही ख्याल बनकर रहता है कि लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि संतों की संगत जिसमें उस मालिक के कुल की, उस प्रभु की याद आए, केवल और केवल यही लेखे में है इस दुनिया के अंदर। जो पल, जो क्षण, जो घंटे मिनट भगवान की याद में व्यतीत होते हैं, सतगुरु की संगत में रह कर के जब मालिक प्रभु की याद बनी रहती है, केवल यही घड़ियां काम आनी है, यही लेखे लगने वाली है। बाकी व्यतीत किए हुए समय को तो कोई पूछेगा ही नहीं। जिस तरह बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे बाहर मिट्टी के खिलौने बना लेते हैं, पानी और मिट्टी का मिश्रण करके कुछ का कुछ बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। उनको देखकर
बड़ों को भी खुशी होने लगती है कि देखो कितने मस्त हैं। लेकिन क्या उनकी मस्ती का कोई परिणाम निकलता है? अगर उन्होंने कोई रेलगाड़ी बना ली हो मिट्टी की, कब कब तक चलेगी और कितना दूर चलेगी और कितनी देर खड़ी रहेगी वहाँ? मिट्टी है ना, मिट्टी में मिल जाएगी और कहाँ चलेगी वो? केवल हमें ये मुगालता होता रहे, भूल होती रहे कि ये रेलगाड़ी बना ली, रेलगाड़ी बना ली, ये झोपड़ी बना ली, ये मकान बना लिया, ये बिल्डिंग बना ली। वो बच्चों को ही केवल गलतफहमी होती रहेगी। लेकिन फिर भी उनका बचपना इतना तो ठीक है ही कि वो खेलने कूदने के लिए ही वो बनाते हैं, और फिर एक डांट दो डांट माता पिता के लगने के बाद, पुकारने के बाद वो झोपड़ियाँ मकान सब वो वहीं का वहीं छोड़कर अपने घर में घुस जाते हैं। लेकिन हम इतने बड़े हो गए, उन्हीं मिट्टी के मकानों जैसे ही हम बड़े मकानों में रहते हैं, लेकिन है तो मिट्टी ना तो इस मिट्टी को छोड़ते हैं, और इधर इस शरीर को भी मिट्टी कह दिया है। संतों महापुरुषों ने शास्त्रों में जगह जगह वर्णन किया, ये शरीर भी मिट्टी है। हम तो इस मिट्टी के दिखने वाले मकान को, जो वास्तव में मिट्टी है, ये मिट्टी में मिलना ही है, इसको ही नहीं छोड़ते हैं। शरीर की क्या बात करें, शरीर से इतना मोह है कि अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक इस शरीर को खोने देना नहीं चाहते। जबकि ये शरीर जिस वक़्त मिला था, उसी वक़्त यही गारंटी मिली थी कि ये शरीर जाएगा ही, इस पर भरोसा मत करना, एक पल का भी भरोसा नहीं करना, एक मिनट का भी भरोसा नहीं करना। उसको हम खोने देना नहीं चाहते, और जिसको बचाया जा सकता है उसकी फिक्र नहीं है जीवात्मा की, जीवात्मा की खबर नहीं, जीवात्मा की ओर होश नहीं। बेहोश हुए मिट्टी के समानों में, मिट्टी के ढेर बन जाने वाले, मिट्टी के साथ मिल जाने वाली वस्तुओं, मिट्टी के साथ मिट्टी जैसे रिश्तों में, मिट्टी के मकानों में, ये शरीर भी मिट्टी, और ये शरीर के काम आने वाले सब सामान भी मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी मिल जाएगी। और उसी मिट्टी के समझ में ना आने के कारण, मिट्टी को मिट्टी ना समझना ही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करने लगे तो समझ आएगी। बेशक इस मिट्टी में रहना है, रहें, मिट्टी के शरीर को पालना है, पोसना है, इसको खुराक देनी है, लेकिन इनके लिए पागल हो के नहीं घूमना इस दुनिया के अंदर। इस पागलपन के अंदर जो अजर अमर आत्मा, उसको भुलाकर बैठे हुए हैं, उसकी भूल बढ़ती रहे, उसकी भूल ही पड़ी रहे, फिर भूल बख्शवाने के लिए समय नहीं रहेगा।